Good morning, students. Welcome to English class. Today we are going to start the next chapter of English literature, chapter 11th, If I Were You, written by Douglas James. So, first of all, let me tell you something about the author. Douglas James is an American author and activist. His style is lucid and simple, but his work is enlivened with a well polished humor and crisp, straightforward dialogues. And let me tell you something about the story so that you can easily understand this story. If I Were You is a very humorous play by Douglas James. He presents two characters. First one is Gerard and second one is the intruder. Both of the same build. Gerard lives alone in a desert cottage. Suddenly, an intruder enters his cottage. He is a criminal. For the intruder, it is possible to impersonate Gerard because they are of the same build, but ultimately, Gerard outsmarts the intruder. Outsmarts means to make be fool. After pushing the intruder, Gerard locks him in the cupboard. However, हालांकि later on we come to know that Gerard has just been posing to be a criminal, कि जस्ट सिर्फ दिखावा कर रहा था जेराड एक अपराधी होने का. In fact, the playwright outwits the intruder. इस तरीके से वो जो घुसपैठिया था, इंट्रूडर था, उसको बेवकूफ़ बनाता है. So let us start line-wise explanation of this chapter. First of all, before you read, Gerard lives alone in a lonely cottage. जेराड एकांत में बने एक मकान में अकेला ही रहता है. एन इंट्रूडर मीन्स क्या होता है? अ पर्सन हु एंटर्स इन आवर हाउस विदाउट परमिशन और इन्विटेशन. हु इज़ ए क्रिमिनल, जो एक अपराधी है. एंटर्स हिज कॉटेज, उसकी कॉटेज में एंट्री कर जाता है. एंड ही इंटेंड्स टू मर्डर जेराड. उसका जो इंटेंशन था जेराड को मारने का था. एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी, और उसकी पहचान अडॉप्ट करने का था. डज ही सक्सीड, क्या वो सक्सेस हुआ? अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर मीन्स क्या था? इनर पार्ट. एक छोटे मकान के अंदर के हिस्से की बात कर रहे हैं हम. देयर इज़ एन एंट्रेंस मीन्स एंट्री, गेट. बैक राइट, पीछे से दाईं ओर अंदर आने का रास्ता भी है. विच मे बी कर्टेन, जिसके आगे पर्दा लगा हुआ था. अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी ए प्रैक्टिकल डोर. जो दूसरा दरवाज़ा था वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था. द फर्नीचर इज़ सिंपल, जो फर्नीचर है वो साधारण है. कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल, जिसमें एक टेबल भी है. टुवार्ड्स द लेफ्ट अ चेयर और टू, एक या दो चेयर भी है वहाँ पे. एंड अ दीवान, इन अदर वर्ड यू कैन से सोफ़ा. रादर देन अपस्टेज ऑन द राइट. ऑन द टेबल इज़ अ टेलीफोन, और वहाँ पर एक मेज पर एक टेलीफोन भी रखा हुआ है. When the curtain rises, Gerard is standing by the table making a phone call. जब पर्दा उठा, जेराड मेज के पास खड़ा टेलीफोन कर रहा था. He is of medium height, वो मध्यम ऊंचाई का व्यक्ति है. And wearing horn rimmed glasses, उसने सींग से बने हुए फ्रेम का चश्मा पहना हुआ है.
He is dressed in a lounge suit and a great coat. वह lounge suit और एक बड़ा सा कोट पहने हुए है. His voice is cultured. He is well mannered person. उसकी जो आवाज़ है उसमें मतलब यहाँ पे कल्चर का मीनिंग क्या है? मैनर्स का पता चलता है. जेराड, वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली. ठीक है, उसको कहो कि वह सीधे फ़ोन करे. आई मस्ट नो, मुझे भी पता चले. येस आई एक्सेप्ट, आई स्टिल बी हेयर, बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन दैट. हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अभी यहीं पर हूँ, पर तुम्हें इस बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए. इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम राइट हो गुड बाय. तो 10 मिनट के अंदर ठीक है, अलविदा. ही पुट्स डाउन द फ़ोन, उसने फ़ोन को नीचे रखा. एंड गोज़ टू द दीवान ऑन द लेफ्ट, और वो सोफे पे जाके बैठ जाता है. वेयर देयर ही इज़ ट्रैवलिंग बैग एंड स्टार्ट्स पैकिंग. वहाँ जाकर उसने ट्रैवलिंग बैग को उठाया और अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी. whilst he is thus engaged means busy, another man similar in build to Gerard enters from the right silently. इसी दौरान बिल्कुल उतनी ही हाइट का उसके जैसा दिखने वाला व्यक्ति वहाँ पे एंटर करता है. रिवॉल्वर इन हैंड्स, उसके हाथों में एक पिस्टल है. ही इज़ फ्लैशली ड्रेस्ड in an overcoat and a soft hat. So here flashly means wearing clothes in a showy or cheap ways. उसे भड़कीले कपड़े पहने हुए थे, एक लंबा कोट पहना हुआ है. He bumps का स्ट्राइक, टकरा जाना. Accidentally means by chance, against the table, and at the sound Gerard turns quickly. जैसी वो आवाज़ क्रिएट होती है तो जेराड पीछे की ओर मुड़ के देखता है. जेराड प्लेजेंटली, वाई दिस इज़ द सरप्राइज मिस्टर. यह तो हैरानी वाली बात हुई श्रीमान जी. इंट्रोडर, आई एम ग्लैड मीन्स हैप्पी. यू आर प्लीज, मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम मुझे देखकर खुश हो. टू सी मी, आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग. मुझे नहीं लगता कि तुम लंबे टाइम तक खुश रह पाओगे. पुट दोज पास अप मीन्स हैंड्स अप, अपने हाथ ऊपर करो. जेराड, दिस इज़ अ वेरी मेलोड्रामेटिक मीन्स फुल ऑफ सेंटिमेंट्स एंड फीलिंग्स. कहते तो बहुत ज़्यादा क्या है, एक ड्रामा है. नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, बट हो सकता है कि भावनाओं को, थोड़ा इमोशंस को क्रिएट करने वाला हो, लेकिन ये रियल मतलब ज़्यादा मौलिक तो नहीं है. फिर भी इंट्रोडर, ट्राइंग टू बी काम, चुप रहो. जेराड, नॉन चैलेंज मीन्स क्या होता है? काम एंड रिलैक्स्ड, बिल्कुल शांत. इज़ योर वर्ड आई थिंक, मुझे लगता है आप भी यही कहना चाहते हो शांत रहने के लिए. इंट्रोडर, थैंक्स लॉट, धन्यवाद. यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, तुम जल्दी ही ओवर स्मार्ट बनना बंद कर दोगे. आई मेक यू ट्रैवल, आई वॉन्ट यू नो अ फ्यू थिंग्स. सी हेयर, ट्रैवल मीन्स मूव स्लोली. मैं तुम्हें रेंगने के लिए कहूँगा, मैं स्लोली स्लोली मूव करने के लिए कहूँगा. और देखो, मैं तुमसे कुछ बातें जानना चाहता हूँ. जेराड, एनीथिंग यू लाइक, जो तुम्हें ठीक लगे. आई नो ऑल द आंसर्स, मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर जानता हूँ. बट बिफोर वी बिगिन, स्टार्ट करने से पहले, आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजीशन, मैं अपनी पोजीशन को, लोकेशन को चेंज करना चाहता हूँ. यू मे बी कंफर्टेबल, तुम कंफर्टेबल हो सकते हो, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ. इंट्रोडर, सिट डाउन देयर, वहीं बैठ जाओ. एंड नो फनी बिजनेस, कोई भी हरकत नहीं करनी. मोशन मीन्स क्या? टू शो फिजिकल जेस्चर्स. मोशंस टू अ चेयर, चेयर को इशारा करते हुए. एंड सिट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग. नाउ देन, वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योर सेल्फ.
हम थोड़ा अपने बारे में बातें करेंगे। जेराड, एट लास्ट सिंपैथेटिक ऑडियंस, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। सो सबसे पहले मैं तुम्हें अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहूँगा। हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाय द जिप्सीज, कि किस तरीके से मुझे, जिप्सीज को क्या होता है, मेंबर्स ऑफ नोमैडिक रेस, मीन्स जो बंजारे लोग होते हैं। एंड वाई एट द एज ऑफ 32 आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली सेक्स कॉटेज हाउ। तो जेराड ने बताया कि जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मुझे कैसे जो बंजारे लोग होते हैं उन्होंने चुरा लिया था, और क्यों 32 सालों की आयु में मैं स्वयं को अपने इस अकेलेपन वाले एक सेक्स कॉटेज में पाता हूँ। इंट्रोडर, कीप इट टू योर सेल्फ, इसे अपने पास ही रखो। एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस, और मेरे क्वेश्चनों का आंसर दो। यू लिव हेयर अलोन, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? वेल, डू यू? जेराड, आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी, मुझे लगा तुम मुझे बता रहे हो। नॉट आस्किंग मी, मुझसे पूछ नहीं रहे शायद। अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शंस, योर वॉइस इज अनफेमिलियर। इन्फ्लेक्शन मीन्स चेंजिंग द वॉइस, आवाज़ बदलने का प्रश्न है। सो तुम मुझे कोई मेरे नॉन नहीं लग रहे। इंट्रोडर, विद एम्फेसिस, स्ट्रेस देते हुए, डू यू लिव हेयर अलोन, क्या तुम अकेले रहते हो यहाँ पर? जेराड, एंड इफ़ आई डोंट आंसर, अगर मैं आंसर ना दूँ तो? इंट्रोडर, यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वॉन्ट टू गेट हर्ट, तुम समझदार हो, तुम अपने आप को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहोगे। जेराड, आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द mere desire to do so. What do you think, मिस्टर? तो जेराड कहता है, मैं समझता हूँ कि जो इंटेलिजेंसी है वो दिखाई देती है किसी भी पेन से बचने की क्षमता में, न केवल बचने की इच्छा करने में। इंट्रोडर, नेवर माइंड माई नेम, मेरे नाम की फ़िक्र मत करो। आई लाइक योर बेटर, मेरा नाम मत जानो, मुझे तुम्हारा नाम अच्छा लगता है। मिस्टर जेराड, व्हाट इज़ योर क्रिश्चियन नेम्स, तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है? जेराड, विंसिट चार्ल्स, विंसिट चार्ल्स। इंट्रोडर, डू यू रन ए कार, क्या तुम गाड़ी चला लेते हो? जेराड, नो। इंट्रोडर, दैट्स अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, तुम किसी मूर्ख इंसान से बात नहीं कर रहे हो। आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर, जितने तुम स्मार्ट हो मैं उससे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। एंड आई नो यू रन अ कार, मैं जानता हूँ तुम्हें गाड़ी चलाना आता है। बेटर बी केयरफुल, वाइस गाय। जेराड, आर यू अमेरिकन, क्या तुम अमेरिकन हो? और इज़ दैट मियरली ए क्लेवर इमिटेशन, या सिर्फ अमेरिकन होने का दिखावा कर रहे हो? इंट्रोडर, लिसन, दिस गन इज़ नॉट टॉय, ये जो बंदूक है ना मेरे हाथ में, पिस्टल है, ये कोई खिलौना नहीं है बेटा। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूँ बिना तुम्हें मारे। स्टिल गेट माई आंसर्स, सिर्फ मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। जेराड, ऑफ कोर्स, इफ़ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू, अगर तुम्हें ऐसा लगता है, तुम यही चाहते हो, तो मुझे खुशी होगी तुम्हारी हेल्प करने में। आई डू पजेसिस अ कार, हाँ मेरे पास एक गाड़ी है। एंड इट इज़ इन द गैराज, वो गैराज में खड़ी है। राउंड द कॉर्नर। इंट्रोडर, ओह दैट्स बेटर। डू पीपल ऑफन कम आउट हेयर, क्या लोग अक्सर यहाँ पे आते हैं?
जेराड, ओह वेरी रेयरली, बहुत कम आते हैं। एंड सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी। कुछ लोगों को तो बहुत परेशानी होती है मेरे मुझे तक यहाँ पहुँचने में। देयर इज़ द बैकर एंड द ग्रीन ग्रोसर। यहाँ पे एक तो बैकर है जो आता है, ग्रीन ग्रोसर है जो सब्जियाँ देने आता है ऑफ कोर्स, एंड देन देयर इज़ द मिल्कमैन, क्वाइट चार्मिंग बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ। लेकिन कोई यहाँ पे आने का इंटरेस्टेड नहीं है जितना कि इंटरेस्टेड आप हो। इंट्रोडर, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल। मैं जान गया हूँ कि तुम व्यापारियों से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो। जेराड, यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल। आपने मेरे बारे में लगता है काफ़ी कुछ जानने के लिए काफ़ी प्रयास किया है। एंड सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ। ये सब आप मेरे बारे में बताओगे, कुछ अपने बारे में बताओगे मुझे। यू हैव बीन सो मोडेस्ट। आप यू आर लुकिंग वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। इंट्रोडर, आई कुड टेल यू प्लेंटी, मीन टू मच। मैं तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगा। यू थिंक यू आर स्मार्ट। तुम सोचते हो कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हेयर। लेकिन इस मामले में मैं तुमसे बहुत ज़्यादा होशियार हूँ। आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज़ दैम। मेरे पास दिमाग है, मैं उसका बहुत यूज़ करता हूँ। दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव। इसलिए मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। जेराड, oh, and where precisely means clearly have you got? It didn't require a great brain to break into my little cottage. And तुमने इतना तेज दिमाग कहाँ से पाया? लेकिन मेरे इस छोटे से मकान में घुसने के लिए ज़्यादा दिमाग की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जेराड, with you, first of all, intruder, when you know why I have broken into your little cottage, you will be surprised and it won't be a pleasant surprise. जब तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे घर में क्यों घुसा हूँ, तब तुम्हें हैरानी नहीं बल्कि खुशी होगी। जेराड, with you figuring so largely in it, and that is ununderstandable. By the way, what particular line of crime do you embarrass, or aren't you a specialist? मुझे हैरानी में आपकी इतनी बड़ी भूमिका है कि यह बात समझ नहीं सकता मैं। वैसे आप किस टाइप का क्राइम करते हो और क्या आप उसमें परफेक्ट हो या नहीं? इंट्रोडर, माई स्पेशलिटीज़ ज्वेल रॉबरी। मेरी जो स्पेशलिटी है, मैं सिर्फ हीरे चोरी करता हूँ। योर कार विल डू मी अ ट्रीट। और तुम्हारी कार इसके लिए ठीक रहेगी। एंड इट इज़ सर्टेनली ए डैंडी बस। और ये वैसी भी एक बस जैसी लगती है। जेराड, आई एम एफ्रेड। जेराड, आई एम एफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू। लेकिन मुझे हैरानी हो रही इस बात। जेराड ने कहा, मुझे हैरानी है कि यहाँ पे हीरे बहुत कम है और एसेक्स के जंगल में यहाँ से भी काफ़ी दूर है। इंट्रोडर, सो आर द कॉप्स। यहाँ सुरक्षा भी तो कम है। आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटल वाइल। मैं विदाउट एनी प्रॉब्लम यहाँ पे केयरलेस तरीके से जा सकता हूँ। जेराड, यू मीन टू लीव विद मी। ये तुम्हारा मतलब है यहाँ रुकने से तो नहीं है। एंड ए ट्राइफल सडन इजंट इट, एंड यू हैव नॉट बीन इनवाइटेड। और वैसे भी तुम्हें कौन सा यहाँ पे किसी ने इनविटेशन दिया था? इंट्रोडर, दिस इज़ योर बिग सरप्राइज। तुम्हें जानकर और भी बड़ी खुशी होगी। आई एम गोइंग टू किल यू, कि मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। जेराड, लिटिल हार्श इजंट इट?
यह नामुमकिन है, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। इंट्रूडर विद हैवी sarcasm, yeah, I'll be sorry to do it। एक कमेंट करते हुए कहता है, मुझे बड़ा दुख है ऐसा करते हुए, लेकिन तुम्हें मरना ही पड़ेगा। आई हैव टेकन ए फैंसी टू यू बट इट इज़ जस्ट गॉट टू बी डन। हाँ, तुम मुझे अच्छे लगते हो, पर ये मेरी मजबूरी है, मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। जेराड वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स। अब जितने तुमने क्राइम्स और कर रखे हैं उसमें अब मर्डर को क्यों ऐड कर रहे हो। इट इज़ ए ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग। ये तो एक गलत कदम है जो तुम आगे उठा रहे हो। इंट्रूडर आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन। मैं इसे कोई वैसे ही फ़न के लिए नहीं कर रहा हूँ ऐसा। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ। मैंने कई दिनों से कोई कत्ल नहीं किया है। आई आई एम वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस। मैंने पहले भी कई कत्ल किए हैं, तो पुलिस मुझे एक ही कत्ल के लिए बार बार सज़ा नहीं दे सकती। मीन्स यहाँ पे कहना चाहता है कि पुलिस या सरकार किसी भी व्यक्ति को दो बार फांसी नहीं दे सकती। जेराड यू आर प्लानिंग ए ग्रेटियस डबल, so to speak, admitted, you have nothing to lose, but what have you to gain। हाँ चलो, मान लेता हूँ तुम्हारी बात को मैं, बट इसका मतलब है कि तुम बिना किसी वजह के ही मुझे मारना चाहते हो। मुझे मालूम है तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं है, फिर तुम्हें फ़ायदा क्या होगा। इंट्रोडर आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन। मुझे आज़ादी मिल जाएगी। एज़ फॉर माई सेल्फ आई एम ए पुअर हाउंटेड रैट। अब मैं क्या हूँ, मेरी जो वैल्यू है एक चूहे से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ वहाँ छुपता हुआ फिर रहा हूँ। एंड आई कैन ईट वेल एंड स्लीप एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ अ कॉप। उसके बाद मैं आराम से सो सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, बिना किसी डर के पिटाई के पुलिस वालों के द्वारा। जेराड इन मोस्ट मेलोड्रामास द विलेन इज़ फुलिश इनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड। यू आर मच लकियर। का ज़्यादातर नाटकों में क्या होता है, खलनायक काफ़ी मूर्ख होता है, वो दूसरों को मारने में बहुत टाइम लगा देता है और निराशा हाथ लगती है, पर तुम काफ़ी लकी हो, तुम्हें मैं जल्दी ही मार दूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट you to listen it twice and thrice so that you can easily understand this story. So till then, thanks and have a nice day.